our channel Learn R with Pallavi. Today we will start the concept of object-oriented programming in R. Okay. Every language जो हमारे पास मॉडर्न लैंग्वेज है स्पोर्ट्स concept of object-oriented programming. Okay. So what actually is the object-oriented programming and how to implement this concept in R? Okay. So ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है उसका हम आज इंट्रोडक्शन स्टडी करेंगे। उसके अंदर ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, क्लासेस क्या होते हैं, S3 ऑब्जेक्ट, S4 ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, रेफरेंस क्लास क्या होती है, जेनेरिक फंक्शंस क्या होते हैं, इनको हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट आज हम जस्ट इंट्रोडक्शन टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, व्हाट इज एक्चुअली द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ओके, सो जो भी हमारे पास मॉडर्न लैंग्वेजेस हैं, फॉर एग्जांपल पाइथन, C++, जावास्क्रिप्ट, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के जो कंसेप्ट है उसको फॉलो करती हैं। ओके, उसको यूज करते हैं उस कंसेप्ट को। सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब क्या होता है, यानी जिसके अंदर हम ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करते हैं, जिसके अंदर क्लास और ऑब्जेक्ट जो होते हैं एक लैंग्वेज के अंदर फीचर होते हैं, वो लैंग्वेज ऑब्जेक्ट्स का यूज करती है। रियल वर्ल्ड में जो भी हमारे पास रियल वर्ल्ड में है उसको क्या करती है, मॉडल करती है, मॉडलिंग किया जाता है। रियल वर्ल्ड से रिलेटेड कोई भी अगर हमारे पास एंटिटी है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो उसके लिए एप्लीकेशंस हम लैंग्वेजेस का यूज करके क्रिएट कर सकते हैं। ओके, सो अब हम स्टार्ट करते हैं कि प्रॉपर डेफिनेशन हम क्या देंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को। सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज अ मेथोडोलॉजी फॉर द प्रोग्रामर टू प्रोग्राम इन एन एफिशिएंट मैनर एंड द इजी वे। एक तो क्या है, कोई भी प्रोग्रामर जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामर को जो है एफिशिएंट मैनर और इजी वे में प्रोग्रामिंग करने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है। ओके, सो OOP approach provides the advantage in the creation and development of software for the real applications. अभी मैंने बताया था कि हम इससे रियल लाइफ को मॉडल कर सकते हैं। रियल लाइफ के लिए हम एप्लीकेशंस राइट कर सकते हैं, कोड राइट कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर राइट कर सकते हैं। ओके, सो एवरीथिंग इन आर, ये हमें पता है कि आर, जैसे हमने लास्ट जो हमारा कंप्लीट सेशन था, जो हमारी फर्स्ट प्लेलिस्ट है, उसके अंदर हमने स्टडी किया था आर के बेसिक कंसेप्ट को कि व्हाट इज एक्चुअली आर लैंग्वेज क्या है, स्टैट्स को कैसे इससे हम रिलेट कर सकते हैं, इसमें हम स्टैट्स के फंक्शंस को कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। सो इस तरीके से स्टैट्स से रिलेटेड एक लैंग्वेज है, बट इसके अंदर ये लैंग्वेज जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट को यूज करती है। ओके, सो in R everything is an object. Okay, R is an object oriented programming language. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास लिस्ट थे, वेक्टर्स हैं, मैट्रिक्स है, डाटा फ्रेम है, फैक्टर है, एरे है, जिनको हमने डिटेल में डिस्कस किया था। तो ये क्या है हमारे पास, दीज आर द ऑब्जेक्ट्स। ओके, सो बेसिक एलिमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज द डाटा। कोई भी जो लैंग्वेज है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब है कि वो डाटा को यूज कर रही है, ऑब्जेक्ट्स को यूज कर रही है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, उसमें हम ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट कर रहे हैं। ओके, अब यहाँ पर ना दो कंसेप्ट होते हैं। ऑब्जेक्ट कोई भी अगर कोई भी लैंग्वेज है, पाइथन है, आर है, जावा है, C++ है, अगर वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को यूज कर रही है तो उसके अंदर हमारे पास जो हमारे पास दो टूल्स होते हैं, क्या क्या, ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस। ओके, अब ऑब्जेक्ट जो है वो क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट जो है वो इस क्लास का यूज करके हम इसको क्रिएट करते हैं। कैसे, हम इसको रियल लाइफ से देखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई भी हाउस कंस्ट्रक्शन चलती है, तो अगर कोई भी घर बनाता है तो उससे पहले इसका क्या किया जाता है, ब्लूप्रिंट बनाया जाता है। घर बनाने से पहले, एक्चुअली में घर बनाने से पहले उसका ब्लूप्रिंट बनाया जाता है। तो वो ब्लूप्रिंट जो है वो क्या होती है, क्लास होती है। वो ब्लूप्रिंट क्या होता है, क्लास होता है। और उस फिर जो हम ब्लूप्रिंट बनाते हैं घर के लिए, उसका यूज करके, उस ब्लूप्रिंट का यूज करके हम क्या क्रिएट करते हैं, घर क्रिएट करते हैं, यानी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। सो क्या एक ब्लूप्रिंट से हम एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं? क्या हम एक ब्लूप्रिंट से क्या एक ही घर डिजाइन कर सकते हैं? नहीं, हम एक क्लास से या फिर हम कहें एक ब्लूप्रिंट से हम वेरियस ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। यानी क्लासेस क्या होती हैं, क्लासेस आर द ब्लूप्रिंट्स फॉर द ऑब्जेक्ट। ओके, और ऑब्जेक्ट को क्या डेफिनेशन देंगे, जैसे क्लास को तो डेफिनेशन हमने दे दी कि क्लास जो है वो हमारे पास क्या है, क्लास इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट। बट ऑब्जेक्ट को हम क्या डेफिनेशन देंगे, ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ क्लास। क्लास का जो इंस्टेंस होता है वो ऑब्जेक्ट होता है, और
क्लास का यूज करके यानी ब्लूप्रिंट का यूज करके अगर घर बना रहे हैं तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, यानी क्लास का यूज करके अगर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जा रहा है, सो दिस प्रोसेस इज नोन एज इंस्टेंशिएशन। ओके, सो हमारे पास अभी हम इसका जस्ट इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, इसमें इसके बाद हम एक्चुअली में ऑब्जेक्ट्स कैसे क्रिएट करेंगे, क्लासेस कैसे क्रिएट करेंगे, और इसके अंदर आगे जो भी अदर कॉन्सेप्ट्स आएंगे उनको हम डिटेल में देखेंगे। बट आज जस्ट इंट्रोडक्शन है ताकि हम रिलेट कर पाएँ कि अगर जो हम आगे की वीडियो में हम करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कंसेप्ट को, सो बार बार ऑब्जेक्ट क्लास का जो मतलब यूज होगा, सो उसका एक्चुअली में मीनिंग क्या है। ओके, सो आई होप आपको ऑब्जेक्ट और क्लास क्लियर होगा। इसको रियल लाइफ से रिलेट कीजिए, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी कार डिजाइन की जाती है। ओके, सो कार के लिए पहले क्या किया जाता है, किसी भी पेपर पर या फिर किसी भी प्लेस पर, किसी कंप्यूटर में या फिर किसी भी जगह पर उसका क्या बनाया जाता है, ब्लूप्रिंट बनाया जाता है कि वो कार का डिज़ाइन कैसा होगा। बट एक्चुअली में कार कब बनती है, क्या डायरेक्ट कोई भी कंपनी या कोई भी कंस्ट्रक्टर डायरेक्ट घर नहीं बनाने लग जाता है, डायरेक्ट कार नहीं डिज़ाइन करता, वो सबसे पहले क्या करता है, उसका ब्लूप्रिंट बनाता है। तो वो ब्लूप्रिंट ही क्लास होती है, और जो एक्चुअली में कार या हाउस बनता है वो ऑब्जेक्ट होता है। यानी एक क्लास से हम वेरियस ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। और वन मोर थिंग, क्लास जो है वो एक्चुअली में, जैसे फॉर एग्जांपल हमें पता है कि अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो वो मेमोरी में स्पेस ऑक्यूपाई करता है, यस। बट क्लास जो है वो मेमोरी में कोई स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करेगी। जो क्लास है वो सिर्फ एक ब्लूप्रिंट है, ये मेमोरी में कोई स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करेगा। ओके, सो फॉर एग्जांपल अगर हम घर का ब्लूप्रिंट बनाते हैं तो क्या वो ब्लूप्रिंट एक्चुअली में स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है? नो, स्पेस तो कौन ऑक्यूपाई करेगा? जब हम घर या जैसे फॉर एग्जांपल घर कंस्ट्रक्ट किया जाएगा तो वो घर जो है वो एरिया को क्या करेगा, ऑक्यूपाई करेगा। यानी क्लास ब्लूप्रिंट कोई स्पेस ऑक्यूपाई नहीं कर रहा। ओके, सो आई होप आप रिलेट कर पा रहे होंगे चीज़ों को। सो इस तरीके से ये हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अगर हम कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड किसके ऊपर फोकस करेगी, डाटा के ऊपर, ऑब्जेक्ट्स के ऊपर फोकस करेगी, डाटा यानी ऑब्जेक्ट्स के ऊपर फोकस करेगी। और मेनली हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के साथ साथ मैं आपको प्रोसीजरल भी बता देती हूँ। यानी जैसे हमारे पास जो पहले सी लैंग्वेज आई, सी से भी पहले फोर्ट्रान, कोबोल, इस तरीके से हमारे पास जो पुरानी लैंग्वेजेस थी उनमें वो जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कंसेप्ट को यूज़ नहीं करती। वो प्रोसीजरल लैंग्वेजेस हैं जो फंक्शंस के ऊपर ध्यान देती हैं, प्रोसीजर के ऊपर, जो हम कोड राइट कर रहे हैं उसके प्रोसीजर पर ज़्यादा ध्यान होता है उसमें, यानी उसके ऊपर ज़्यादा फोकस होता है। ओके, बट अदर जो आगे जैसे जैसे डेवलपमेंट होती गई, वो लैंग्वेजेस डेवलप होती गई, उन्हीं का यूज़ करके सी प्लस प्लस आई, सी प्लस प्लस का यूज़ करके पाइथन, जावा, इस तरीके से ये लैंग्वेजेस आई। सो अब जो हमारे पास आर है, आर भी इसी तरीके से एक स्टैटिस्टिकल या फिर एक डाटा एनालिसिस की एक लैंग्वेज है। सो आर के अंदर क्लासेस जो हैं वो S3 क्लास को हम डिस्कस करेंगे, S4 क्लास को डिस्कस करेंगे, रेफरेंस क्लास को डिस्कस करेंगे। अब हम आज कुछ फीचर्स देखते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के एक्चुअली में फीचर्स क्या क्या हैं। ओके, लेकिन इनको डिटेल में हम हर एक फीचर को डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। सो इसके कुछ फीचर्स हैं, जहाँ ये इनके नेम है, इस आपको डायग्राम में शो हो रहे हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है वो किन किन फीचर्स, क्या क्या फीचर्स है इसके। एनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, क्लास और ऑब्जेक्ट। जो क्लास और ऑब्जेक्ट है वो तो अभी हमने डिस्कस किया, ये तो जस्ट इसका छोटा सा इंट्रो है। बट हम क्लास और ऑब्जेक्ट को भी डिटेल में आगे इनको क्रिएट कैसे किया जाता है, क्लास कैसे क्रिएट की जाती है, ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट किया जाता है, और मतलब आर स्टूडियो पर हम इसको करके देखेंगे। देन इनहेरिटेंस क्या होती है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, एनकैप्सुलेशन क्या होता है। दीज आर द फीचर्स, ये नेम्स हैं, 5 to 6 फीचर्स हैं आर लैंग्वेज के, मीन्स आर लैंग्वेज नहीं, आर लैंग्वेज में जो हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कंसेप्ट यूज कर रहे हैं। ओके, सो object-oriented programming is a programming style which is associated with the concept of objects and classes। जो किसका यूज करती है, objects and classes का। इसके कुछ फीचर्स जिनके नेम्स हमने अभी डिस्कस किए, क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स, डाटा एब्स्ट्रैक्शन, डाटा एनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस। ओके, दीज आर द फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग।
सो नेक्स्ट आ जाता है ऑब्जेक्ट की, वही अभी जो डेफिनेशन डिस्कस की, ये बिल्कुल अगर थ्योरेटिकली अगर हमें एग्जाम में लिखना आ जाता है ऑब्जेक्ट के बारे में, क्लासेस के बारे में, सो तब हम कैसे इसको अटेम्प्ट करेंगे। एन ऑब्जेक्ट इज अ डाटा स्ट्रक्चर। ऑब्जेक्ट कोई भी डाटा स्ट्रक्चर हो सकता है, कोई लिस्ट हो सकती है, कोई एरे हो सकती है, कोई मैट्रिक्स हो सकती है, कोई फैक्टर हो सकता है, हैविंग सम एट्रीब्यूट्स। अब कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, फॉर एग्जाम्पल कोई स्टूडेंट है, वो एक ऑब्जेक्ट है। एनीथिंग इज अ ऑब्जेक्ट, रियल वर्ल्ड एंटिटी इज अ ऑब्जेक्ट, तो उसके कुछ एट्रीब्यूट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट के क्या क्या एट्रीब्यूट होते हैं, उसका नाम, रोल नंबर, एज, या फिर उसके मार्क्स, ये दीज आर द एट्रीब्यूट्स। एंड मेथड विच एक्ट्स ऑन इट्स एट्रीब्यूट्स, और क्या क्या मेथड्स हम लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब स्टूडेंट है, उसके क्या क्या फंक्शंस हो सकते हैं, उसके क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं। अब वो स्टूडेंट स्टडी कर रहे हैं, रन कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, ईट कर रहे हैं, स्लिप कर रहे हैं, दीज आर द मेथड्स, दीज आर द फंक्शंस। इसी तरीके से ऑब्जेक्ट्स के क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स और फंक्शंस होते हैं, ओके, या मेथड्स होते हैं। सो ऑब्जेक्ट इज अ कलेक्शन ऑफ डाटा मेंबर्स। ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, जैसे ऑब्जेक्ट मैट्रिक्स एक ऑब्जेक्ट है, लिस्ट एक ऑब्जेक्ट है, सो वो कैसे क्रिएट की जाती है, डाटा मेंबर्स को कलेक्ट करके, ओके, एसोसिएट करके। सो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के, किसी भी प्रोग्राम के, आर में हम कोई भी कोड राइट करते हैं, मैट्रिक्स बनाते हैं, लिस्ट बनाते हैं, तो वो ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। सो ऑब्जेक्ट क्या होगा, बेस होता है बिल्डिंग ऑफ अ प्रोग्राम। प्रोग्राम को बिल्ड करने के लिए जो बेस है, दैट इज अ ऑब्जेक्ट। और मैंने बताया था कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, इंस्टांस होता है। ये लाइन हाईलाइट करके बताई गई है कि ऑब्जेक्ट इज द इंस्टांस ऑफ क्लास। ऑब्जेक्ट जो है वो क्लास का इंस्टांस होता है। और ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने का प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए क्लास इज नोन एज अ इंस्टेंशिएशन। यानी क्लास यानी ब्लूप्रिंट, ब्लूप्रिंट का यूज करके घर बनाना, ब्लूप्रिंट का यूज करके कार डिजाइन करना, इस प्रोसेस को क्या कहेंगे हम, इंस्टेंशिएशन। या फिर इसी तरीके से आर लैंग्वेज, पाइथन लैंग्वेज, इनमें अगर हम किसी क्लास का यानी ब्लूप्रिंट का यूज करके अगर कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो नोन एज अ इंस्टेंशिएशन, ओके। और वो ऑब्जेक्ट क्या होगा, उस क्लास का इंस्टांस होगा। देन ऑब्जेक्ट्स के एट्रीब्यूट होते हैं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट की जैसे उसकी क्लास, जैसे मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स की क्लास क्या है, उसकी डायमेंशंस के नेम्स क्या हैं, या फिर उसकी डायमेंशन क्या है, कमेंट्स क्या हैं, ऑल आर द एट्रीब्यूट्स। एन ऑब्जेक्ट हैज अ रियल एग्जिस्टेंस। याद रखना, अब जैसे हमारे पास ब्लूप्रिंट है, उसका कोई रियल एग्जिस्टेंस नहीं है। ब्लूप्रिंट पे हमने घर का जो भी डिजाइन होता है वो हमने उसके ऊपर प्रिंट करवा दिया, बट उसका एक्चुअली में उसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है जब तक वो घर नहीं बन जाता। एक और बात कि अगर हम कोई क्लास क्रिएट कर रहे हैं, कोई भी क्लास अगर हम बनाएंगे और उस क्लास को बनाने के बाद अगर हम कोई ऑब्जेक्ट नहीं बना रहे, तो उस क्लास का फायदा ही क्या है, उसका बेनिफिट ही क्या है। फॉर एग्जाम्पल घर के लिए हमने नक्शा, जो भी हमारे पास स्केच होता है वो हमने तैयार किया, बट उसका यूज करके हमने कोई घर ही नहीं बनाया, तो क्या उसका कोई यूज हुआ, नहीं, ओके। सो इसलिए एन ऑब्जेक्ट हैज अ रियल एग्जिस्टेंस बट क्लास डज नॉट, ओके। सो ऑब्जेक्ट इज कंसिडर एज अ रियल वर्ल्ड थिंग। ऑब्जेक्ट क्या होगा, जो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करेगा, एक फिजिकल एंटिटी होगी जिसके कुछ एट्रीब्यूट्स या मेथड्स होंगे, कुछ बिहेवियर होगा उसका, ओके। सो ये था, अगर आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना आ जाता है एग्जाम्स में, जब भी जैसे एग्जाम, जो भी यूनिवर्सिटी एग्जाम होते हैं फिर उसमें, सो ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर डेफिनेशन आ जाती है 2 मार्क्स से 3 मार्क्स में, तो इस तरीके से आप इसमें से जो भी आपको जितना भी लर्न होते हैं कि मतलब समझ के कि एक्चुअली में ऑब्जेक्ट है क्या, ओके। देन क्लास का क्या होगा, क्लासेस आर द ब्लूप्रिंट्स। जो अभी आपको डिटेल में बताया है कि ब्लूप्रिंट क्लास क्या होता है, ब्लूप्रिंट होता है, प्रोटोटाइप होता है, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग द डिफरेंट प्रॉपर्टीज टू ऑब्जेक्ट। कैसे, अब जैसे हम घर के लिए हमने स्केच, जो भी हमारे ब्लूप्रिंट होता है घर का, उसके लिए उसमें क्या होती हैं, प्रॉपर्टीज ऐड हो जाते हैं। कैसे, अब जैसे घर का ब्लूप्रिंट होगा तो उसमें ये बताया जाएगा कि बेडरूम कहाँ है, किचन कहाँ है, ड्राइंग रूम कहाँ है, ओके, स्टेयर्स कहाँ है, लॉबी कहाँ है, इस तरीके की चीजें बताई जाती है ना, उसमें प्रॉपर्टीज बताई जाती है उस ऑब्जेक्ट की। सो इसी तरीके से यानी क्लास क्या है, ब्लूप्रिंट है। क्लास का रियल एग्जिस्टेंस नहीं होता, ये लाइन हाईलाइट करके बताई गई है। ऑब्जेक्ट जो है उसकी रियल एग्जिस्टेंस होती है, बट क्लास की रियल एग्जिस्टेंस नहीं होती। दिस इज ओनली जस्ट अ ब्लूप्रिंट जो कोई स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करता, ओके। सो क्लास इज यूज टू क्रिएट द वेरियस ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करने के लिए हम ब्लूप्रिंट का यूज करते हैं, यानी किसका यूज करते हैं, क्लास का यूज करते हैं।
सो क्लास डज नॉट अलोकेटेड मेमोरी व्हेन इट इज क्रिएटेड। जब हम क्लास को क्रिएट करते हैं ये कोई मेमोरी अलोकेट नहीं करती, मेमोरी यूज नहीं करती। देन whether we realize it is not it or not, everything around us is a class। हम जो भी देख रहे हैं, घर देख रहे हैं तो इसका एक ब्लूप्रिंट होता है। ओके, कोई कार देख रहे हैं उसका एक ब्लूप्रिंट होता है, या फिर अगर कोई भी जैसे कुछ भी डिजाइन किया जाता है तो उससे पहले हमेशा उसका एक ब्लूप्रिंट बनाया जाता है। ओके, सो क्लास इज बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। क्लास जो है उसके साथ कैरेक्टरिस्टिक्स जुड़ जाते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज जुड़ जाती हैं दैट डिफाइन एन एंटिटी, जो ऑब्जेक्ट को डिफाइन करेंगी। सो आपको क्लास और ऑब्जेक्ट इन कुछ जो ये आपको शो हो रहे हैं इनसे आपको ज़्यादा क्लियर होगा। कैसे? मान लो मैंने एक क्लास क्रिएट की पर्सन, कोई भी पर्सन, ये क्लास है। ओके, उस पर्सन के क्या क्या एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। अब ये क्लास पर्सन जो है, जो ये पर्सन नाम आपको दिख रहा है, दिस इज अ क्लास। इस क्लास के क्या क्या एट्रीब्यूट हो सकते हैं, कोई भी पर्सन उसके क्या क्या एट्रीब्यूट हो सकते हैं, उसका नाम, उसकी एज, उसका जेंडर, वो उसकी ऑक्यूपेशन क्या है, उसकी क्वालिफिकेशंस क्या है। इसी तरीके से किसी भी क्लास के फंक्शंस होते हैं, तो वॉक, ईट, कि वो पर्सन वॉक कर सकता है, ईट करता है, स्लीप करता है, वर्क करता है, तो दीज आर द फंक्शंस या फिर मेथड्स। सो इस तरीके से ये क्या क्लास है, दिस इज अ क्लास पर्सन। बट एक्चुअली में मैं ओनली ये बोल रही हूँ कि हाँ, जैसे स्टूडेंट है, वो वर्ड स्टूडेंट, लेकिन एक्चुअली में जब वो कोई स्टूडेंट आता है क्लास में, फॉर एग्जाम्पल हमारे जैसे स्कूल है, यूनिवर्सिटीज, उनमें क्लासरूम होते हैं, क्लासरूम। ओके, बट जब तक उस क्लासरूम में कोई स्टूडेंट नहीं आएगा, उस क्लासरूम में कोई एक्चुअली में ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, तब तक उसका कोई यूज नहीं है। वो क्लास चाहे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी बड़ा सा स्कूल है, उसमें स्टूडेंट एक भी नहीं आ रहा, क्लासरूम इतने सारे, तो उसका कोई यूज नहीं है। ओके, सो इसी तरीके से जब क्लास है लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है, सो देयर इज नो यूज। इसी तरीके से एनिमल क्लास हो सकती है, एनिमल एक क्लास है, एनिमल्स के आगे कैटेगरीज आ जाती हैं इनकी प्रॉपर्टी के बेस पर, कि या फिर इनके किसी भी नेचर के बेस पर, प्रॉपर किसी अदर एट्रीब्यूट के बेस पर ये क्या क्रिएट किए गए हैं, ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए गए। ओके, यानी ये दिस इज अ क्लास ऑफ एनिमल्स। इसी तरीके से कार का मैं आपको एग्जांपल दे रही थी बार बार, हाउस का एग्जांपल। सो दिस इज अ ब्लूप्रिंट। कार का ब्लूप्रिंट इस तरीके से रेडी किया जाएगा सबसे पहले, देन इस ब्लूप्रिंट को एक्चुअली में मतलब क्रिएट किया जाएगा कार को, यानी ये है क्लास। और इस क्लास के ऑब्जेक्ट्स कितने क्रिएट किए जाते हैं? इस ब्लूप्रिंट से क्या हम एक ही कार डिजाइन करेंगे? नो, इससे हम n नंबर ऑफ कार्स डिजाइन कर सकते हैं। अब उस कार की क्या क्या प्रॉपर्टी होंगी, उसका इंजन नंबर क्या है, उसका मॉडल क्या है, या फिर किस ईयर में उसको मतलब जो भी वो आई है, इस तरीके की जो प्रॉपर्टीज होंगी, या फिर इस कार के फंक्शन क्या क्या हो सकते हैं कि ये रन कर सकती है। ओके, सो ये था हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का इंट्रोडक्टरी पार्ट था ये हमारे पास। अब हम इसको आगे आगे एक एक कंसेप्ट को, ऑब्जेक्ट को क्रिएट कैसे करना है, क्लास को कैसे करना है, वेरियस क्लासेस, S3 S4 क्लास, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, इन सभी कंसेप्ट्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, आई होप आपको ये जो कंसेप्ट है ऑब्जेक्ट और क्लासेस का आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।